नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ठगी के बारे में जो आपके साथ महीने में 2 से 3 बार तो होती होगी और आपको पता भी नहीं चलता होगा। न किसी ने आपके साथ हाथापाई की, न छीना झपटी, न चोरी, बल्कि आपने खुद किसी ठग को अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कोई कोई ऐसी चोरी कर देता होगा, सब थोड़ी करते हैं। लेकिन दोस्तों, पेट्रोल पंप पर फ्रॉड करना अब इतना ही आम हो गया है। मगर पेट्रोल पंप वालों की बड़ी बड़ी मशीनें देखकर लोग इनके ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सोचते हैं कि सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है, इसमें कैसा फ्रॉड। तो भैया, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप आज तक कई बार ठगे जा चुके हैं और आपको एहसास भी नहीं हुआ इस बात का। चलिए, जो हुआ सो हुआ, उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे से आपके साथ पेट्रोल पंप पर कोई फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई ठगी ना हो, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भविष्य में किसी फ्रॉड का शिकार ना हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ट्रिक्स है जिनके जरिए ये पेट्रोल पंप वाले आसानी से आपके पेट्रोल में हेराफेरी करके आपको चूना लगा देते हैं, पेट्रोल मार लेते हैं। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि अरे यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो को बस देखते जाइए और एक एक करके आपको सारी ट्रिक्स मालूम होती चली जाएंगी। सबसे पहला तरीका है मीटर को रीसेट ना करना और रीसेट करने का केवल दिखावा करना। दोस्तों, ये वाली ट्रिक बहुत ही आम है। होता क्या है कि जब आप पेट्रोल भरने वाले से कहते हैं कि 500 का पेट्रोल भर दीजिए या फिर कोई भी अमाउंट, हम 500 मान कर चलते हैं। कुछ लोग मीटर पर यह ध्यान नहीं देते कि मीटर को किस अमाउंट से शुरू किया गया है। रीसेट किया हुआ मीटर 0 से शुरू होना चाहिए और 500 पर रुकना चाहिए। लेकिन कई बार ये लोग रीसेट नहीं करते और जो आपसे पहले पेट्रोल भरवा कर गया है, मानिए किसी ने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया है, तो मीटर में वहीं से पेट्रोल भरना शुरू हो जाता है और 500 पर जाकर पेट्रोल भरने वाला मीटर को रोक देता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको केवल 400 रुपए का ही पेट्रोल मिला, क्योंकि मीटर 0 से नहीं 100 रुपए से शुरू किया गया था। ऐसा या तो तब होता है जब किसी को पता ना हो कि मीटर शुरू होने से पहले भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है, या फिर किसी दूसरे आदमी ने जानबूझकर आपका ध्यान भटका दिया हो। इसी तरह एक और तरीका भी है। मानिए आपने कहा कि 500 का पेट्रोल भर दीजिए, एम्प्लॉय ने पेट्रोल भरना शुरू किया और 200 रुपए पर रोक दिया। अब आपका रिएक्शन होगा कि आप उसे बोलेंगे, अरे मैंने तो 500 बोला था भैया, ये क्या रोक रहे हो आप। फिर अटेंडेंट बोलेगा, अरे माफ़ कीजिएगा, मैंने 200 सुना था, मैं 300 का और भर देता हूँ। उसके बाद उसने मीटर को रीसेट किए बिना ही पेट्रोल भरना शुरू कर दिया और 300 रुपए पर रोक दिया। तो आपको असल में केवल 300 रुपए का पेट्रोल ही मिला, क्योंकि अटेंडेंट ने दोबारा से रीसेट नहीं किया था। और आपको लगेगा कि आपको पहले 200 का पेट्रोल मिला, फिर 300 का पेट्रोल आपको मिल गया। मतलब सीधा जादूगरी वाली बात है, ठगी वाली बात है, हाथ की सफाई वाली बात है, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। अगर आप ठीक से समझ नहीं पाए हैं तो दोबारा से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसे आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, वो भी तब जब आप मीटर पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी ऐसा होता है। अगर आप सोचेंगे कि कितना हो गया भैया, एक बार मीटर देख लीजिए, मीटर आपने देखा तब तक पूरा पेट्रोल भर चुका था, या मीटर शुरू करते समय 0 दिखा रहा है, बाद में नहीं दिखा रहा है। तो कहने का मतलब, जब आप देख नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, कंप्लीटली आप मीटर के ऊपर फोकस नहीं है शुरू से एंड तक के, तो ये धोखाधड़ी आपके साथ बड़े आसानी से की जा सकती है। अब एक और तरीका है पेट्रोल की नली को लंबा रखना। दोस्तों, कभी आपने किसी पेट्रोल पंप पर नोटिस किया कि कई बार पेट्रोल की नली काफ़ी लंबी होती है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पेट्रोल तो बिल्कुल पास में खड़े होकर डलवाया जाता है। ये एम्प्लॉय असल में क्या करते हैं कि शुरू करते हैं 0 से और ख़त्म भी सही संख्या पर करेंगे, जो मीटर रहता है उसमें, और फिर नोजल को निकाल लेंगे। दोस्तों, इस लंबी सी पाइप में बहुत पेट्रोल बच जाता है जो इसमें रह जाता है। इसे एम्प्लॉय ने कम से कम 100 से 150 मिलीलीटर पेट्रोल नली में ही रोक लिया। इससे बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के पाइप को उठाकर अपने वाहन में खाली करने के लिए कहें। शतक पार कर चुका है पेट्रोल, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप, समझ रहे ना। आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीनों में इंटीग्रेटेड चिप लगाने का स्कैम एक समय में बहुत आम हो गया था। खबरें आपने बड़ी सुनी होंगी न्यूज़ चैनल्स में। इससे कई लोगों को लूटा गया था, लाखों का मुनाफा कमाया गया था, जिसकी कीमत थी लोगों का भरोसा तोड़कर ये कमाया गया था जो भी पैसा था। इस चिप को मशीन में फिट करने के बाद मशीन में जितने लीटर पेट्रोल का इंस्ट्रक्शन एंटर किया जाता है, उससे 3% कम पेट्रोल ही बाहर आता है, लेकिन मशीन फुल अमाउंट शो करती है। यानी अगर आप 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको अमाउंट तो 1000 रुपये ही दिखाई देगा मीटर में, लेकिन जितना पेट्रोल आपको मिलना चाहिए उससे 3% कम पेट्रोल ही मशीन से आपके व्हीकल में जाएगा। दोस्तों, ये फ्रॉड सबसे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में नोटिस किया गया था। पुलिस ने इस चिप का इस्तेमाल करने वाले 33 पेट्रोल पंप्स को जब्त किया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जनता को दी। इसमें IOCL, BPCL और HPCL द्वारा संचालित पेट्रोल पंप ज्यादा शामिल थे। कहा गया था
कि उपभोक्ताओं को इससे करोड़ों का नुकसान हुआ था, मगर दोस्तों आज तक भी चुपचाप से इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है और किसी को भनक तक नहीं होती। दोस्तों आजकल एक नए तरीके से पेट्रोल पंप एम्प्लॉइज ने उपभोक्ताओं को लूटना शुरू कर दिया है। इसका कारण भी यही है कि हम पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल होने वाली हाईटेक मशीनों पर भरोसा कर लेते हैं। इस ट्रिक में मशीन पर अमाउंट पहले ही चालू कर दिया जाता है, लेकिन नोजल को आधा अधूरा सा दबाया जाता है। इससे पेट्रोल बाहर निकलना शुरू नहीं होता, फिर कुछ देर के बाद उसे पूरी तरीके से दबाया जाता है। असल में अब पेट्रोल निकलना शुरू होता है और फिर जैसे ही मशीन पूरा अमाउंट शो करती है, एकदम से नोजल को बंद कर दिया जाता है। इससे मशीन में आपका अमाउंट तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन पेट्रोल आपको कम मिलता है। दोस्तों ये तो केवल कुछ ही ट्रिक्स हैं। कुछ तरीके तो ऐसे भी हैं जो आज तक हमें पता भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें अपनाकर आप पेट्रोल पंप पर होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। भाई एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा जाता है, तो 50 रुपए का फ्रॉड भी बर्दाश्त ना करें। जैसे ही आपको किसी फ्रॉड का अंदेशा हो, चाहे थोड़ी माथापच्ची करने के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएं, तब भी पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दें, ताकि किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना कर सके लोग। पहला दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब भी पेट्रोल भरवाने जाएं, अपने वाहन पर आराम से बैठे न रहें, नीचे उतरें या अपने वाहन पर बैठकर ही पेट्रोल फिल करवाने से पहले ही अमाउंट चेक कर लें। उसके बाद जब तक आपका पेट्रोल भरना बंद नहीं हो जाता, नजर अमाउंट पर ही बनाए रखें और पेट्रोल की क्वांटिटी पर भी हमेशा सतर्क रहें। नंबर 2, उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएं जहां लेटेस्ट मॉडल के डिस्पेंसर्स का उपयोग होता है। अपना प्रिंटेड बिल हमेशा लें। नंबर 3, दोस्तों एक बात याद रखें कि एम्प्लॉय को डिस्पेंसर का नोजल लॉक करने की कोई जरूरत नहीं होती। जब एक इंस्ट्रक्टेड अमाउंट और पेट्रोल की क्वांटिटी पूरी हो जाती है, पेट्रोल अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉय फिर भी नोजल लॉक कर रहा है, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ हुई है। कोशिश करें कि पेमेंट आप कार्ड के द्वारा करें। दोस्तों जब भी आपको शक हो, कुछ भी सवाल पूछने में हिचकिचाएं नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ रुपए के लिए क्यों दिमाग खराब करना, क्या ड्रामा करना, लेकिन अगर आप इग्नोर कर देंगे तो दूसरे ग्राहकों के साथ भी फ्रॉड होगा। दोस्तों पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। आप अपनी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं होती। यह हर उपभोक्ता का हक है। इससे आप अपनी नहीं दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। नंबर 6, सबसे जरूरी बात, जब तक आपका पेट्रोल पूरा नहीं भर जाता, तब तक अगर बीच में कोई भी आपको किसी ऑफर के बारे में या कार सर्विस के बारे में या फिर किसी भी बारे में बताकर डिस्ट्रैक्ट करता है, तब भी आप अपना ध्यान मशीन से बिल्कुल ना हटाएं। आपका अमाउंट पूरा होने वाला हो तब भी नहीं। दोस्तों ये सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों, अनुभवों और सूचनाओं से एकत्रित की गई है। हमारा चैनल इन सारी खबरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन समाज में जो हो रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों क्या आपके साथ या आपके किसी परिजन के साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है? क्या आप इसके अलावा पेट्रोल पंप फ्रॉड की किसी ट्रिक के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारे दर्शक भी आपका कमेंट पढ़कर सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, और क्यों शेयर करें शायद इसका कारण हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इंसानियत के नाते ही सही, सभी को जागरूक करना हर इंसान का फर्ज होता है। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।